कायरा साहब, हुकूमत की नाकामी शायद इस बात, ये मुंह बोलता सबूत है कि आज ये खबरें पब्लिश हुई भी हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक डिटेल गाइडलाइंस अपने दूसरे रहनुमाओं को, मेंबर्स को इशू कर दी हैं कि पीएमएल-एन की जो गलत पॉलिसीज हैं उनके ऊपर खुल के आवाज उठाई जाए। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप पहले रोशनी डालिए सर। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पहले भी किसी को रोका नहीं है और कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। असूली तौर पे जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम उसके साथ हैं, और अगर किसी मामले में हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो हम इस पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए उसके ऊपर तनकीद करेंगे। तनकीद का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, बल्कि उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। जिस तरह आईनी तरमीम में था, जिस तरह और बहुत सारी लेजिस्लेशन में है, जिस तरह कि ये नहरों के इशू के ऊपर था, पानी की तकसीम के, इसी तरह जो पोर्ट अथॉरिटी बन रही है उसके ऊपर हमारा एक मौकफ है। तो ये मौकफ है, हम ना तो गवर्नमेंट को कोई थ्रेट कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट के कुछ तरले कर रहे हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये तरीका इख्तियार करेंगे। फर्ज करें लेजिस्लेशन है, तो अगर आप हमसे पहले मशावरत कर लेंगे तो वो पब्लिक होने से पहले जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो एड्रेस हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो जब वो लेजिस्लेशन लेआउट होगी तो हम उस पर एतराज फाइल करेंगे, और तला जतोई साहब कहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और पीपल्स पार्टी लड़ पड़ी। क्या हुकूमत को सर परेशान होना चाहिए पीपल्स पार्टी के स्टांस से? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त शाज़िया मरी साहिबा का बयान, कादर मंदखेल साहब का बयान, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग को। सर ये अच्छी बात तो है सियासत के लिए और मुल्क के लिए कि सर पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही है मुल्क के वसीतर मफाद में, बिना अपनी पावर की कदर किए हुए। आपकी नजर में सर क्या पीएमएल-एन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी पॉलिसी मेकिंग पे, क्या उनकी पॉलिसी मेकिंग सर बेहतर होगी, या जो इमरान खान कहते हैं कि सर ये पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, सवाल ये है कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम तनकीद कर रहे हैं। तनकीद से मुराद ये है कि जिसको हम दुरुस्त समझते हैं वो बात कर रहे हैं, और हुकूमत को कह रहे हैं कि आप ये रास्ता, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम ना थ्रेट कर रहे हैं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। ग्रेट। और इस सजेशन में बेहतर रास्ता वही है। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से अगर वक्त गेन किया जाएगा और लिखे हुए मायदे भी पूरे नहीं किए जाएंगे तो फिर लफ्जों में और लहजों में तलखी आ जाएगी, और लफ्जों और लहजों की तलखी अल्टीमेटली ताल्लुकात की तलखी का बायस बन सकती है। वो वक्त नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुल्क किसी और नए तजर्बे का, किसी और बहरान का मुकामल नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी मेकिंग को, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करे, ठीक है। बिल्कुल ठीक सर। 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है उसका फैसला आज आना था, पहले भी मौखर हो गया था 23 दिसंबर को। सर कमाल बात कायरा साहब ये है कि फैसला मौखर होने से पहले ही 23 दिसंबर से ही ये आवाज लगा दी गई थी कि 6 जनवरी को भी फैसला मौखर हो जाएगा। लगता यह है कि 20 जनवरी के बाद शायद जब ट्रंप ओहदा उठा लेंगे फिर फैसले को वाजे किया जाएगा सबके सामने। आपकी नजर में सर इस तरह फैसला मौखर होने से पहले सबको मालूम पड़ जाए कि फैसला मौखर होने वाला है, क्या इशारा देता है कायरा साहब? देखिए, कुछ लोग ला के ज्यादा जानने वाले लोग होते हैं। पीटीआई के वकला की तरफ से भी कुछ दरखास्त थी, और आज शायद मैंने जो टिकर देखा जी सर टीवी पे, वो ये था कि आज उन्होंने, जज साहब ने कटियाला जेल में तो नहीं लेकिन इधर कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठ के इस केस की कोई एक दरखास्त थी जो सुननी थी। लेकिन लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं कि जी अभी नहीं होगा, उसकी पॉलिटिकल एप्लीकेशंस भी हो सकती है। लेकिन ये मामला तो क्योंकि खालिस्तान लीगल है, उसको लीगल एस्पेक्ट से है, लोग स्पेकुलेट करते हैं और बाज़ औक़ात उनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। सर सबने स्पेकुलेट किया सर, सारे के सारे तज्जियाकार, और 23 दिसंबर को जब फैसला आना था और उस दिन 6 जनवरी की तारीख दी गई, उसी वक्त से सबको पता चल जाए कि फैसला फिर मौखर होगा, तो फिर ये अदलिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है ना कायरा साहब? आप बड़ी दूर की निकालने वाले होते हैं ना सारे, आप भी तो बड़ी दूर की कौड़ियां मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल देखना चाहिए अदलिया को, अगर स्पेकुलेशंस के साथ चीजें मैटर मैनेज हो रही है
या उसके साथ मैच कर रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अदालत का फैसला जो है वो इंडिपेंडेंटली और फ्री माइंड के साथ आना चाहिए। सर, हुकूमत पाकिस्तान न पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ा पाई, कुर्रम के मामले के ऊपर सर इतनी बैठकें हुई, इतने मुज़ाकरात हुए, कामयाबी का ऐलान किया गया, आज भी वहां कर्फ्यू है, आज भी वहां हू का आलम है, लोग परेशान है। ये हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं कर पाती कायरा साहब? कमजोरी है इनकी या कोई और वजह? कुर्रम के मुज़ाकरात वहां की हुकूमत ने किए, फेडरल गवर्नमेंट उसमें फैसिलिटेटर है। फेडरल गवर्नमेंट ने उनको जो मदद फराहम करनी है, अगर सूबाई हुकूमत उस पर मदद तलब करती है, ठीक सर, और वो मदद अफरादी कुव्वत की सूरत में है, वो एफसी है, वो रेंजर्स है, वो फौज है, वो बाकी इदारे हैं। बाकी काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, उन्होंने इजरा किया, उन्होंने मुआहिदा किया, लेकिन ये हम सबके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब सवाल ये है तला साहब कि एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे से भी इनहराफ किया गया। बॉर्डर पार बैठे लोग वहां से आके पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और ये खुला सा बॉर्डर है, और वहां आके वो फिरका वाराना लड़ाई बड़े अरसे से लड़वा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक जगह से अगर गवर्नमेंट की कार्रवाई पे फायरिंग होती है, तो पहले तो ये कुलिया था कि जिस गांव से फायरिंग हो उस पूरे गांव को गिरा दो। जी हाँ, क्या ये कुलिया इस्तेमाल किया जाए, या उसके साथ तहम्मुल का मुजाहरा करके और जितने रास्ते हो सकते हैं बेहतरी के वो अडॉप्ट किए जाए? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आ गया और कोई क्रॉस फायरिंग में कुछ बेगुनाह लोग, कोई खवातीन, कोई बच्चे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए, वरना हुकूमत के पास ऑपरेशन करने में कोई बात होती है? सारे इख्तियारात होते हैं। फिर क्यों नहीं सर, क्यों नहीं किया अभी तक ऑपरेशन? क्यों नहीं किया सर? लोग कहते हैं क्योंकि हम बॉर्डर मैनेज नहीं कर सकते। बॉर्डर तो आप मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि वो 1400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और वो इतने अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा। ये कैपेसिटी का इशू है। किसकी कैपेसिटी सर? बॉर्डर मैनेजमेंट में किसकी कैपेसिटी कम है सर? कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बाकी इदारे हो, फौज हो, रेंजर्स हो, हमारी एफसी हो, ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना। तो हमारी गवर्नमेंट ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। हिंदुस्तान क्या इतना बड़ा ताकत है फौजी, क्या वो अपने बॉर्डर मैनेज कर पा रहा है? अमेरिका क्या अपने मैक्सिको का बॉर्डर मैनेज कर पा रहा है? दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होता है भाई। हमारे यहाँ तो ये एक बड़ा अजाब है, और ये हमारे अपने कर्मों जर्मों का, हमारी पॉलिसियों का फल भी है। लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए जब हुकूमत ने ऑपरेशन करना हुआ, अगर कोलेटरल डैमेज का खतरा ना हो, मासूम लोगों को वो शील्ड बना के इस्तेमाल न कर रहे हो, तो हुकूमत के पास जमीनी फोर्सेस से लेके टैंक तोपों से लेके जहाजों तक हर चीज मौजूद है, ड्रोनों तक हर चीज मौजूद है। किस वक्त क्या नहीं किया जा सकता? सर, एक और जरूरी सवाल। मौलाना फजलुर रहमान सर कहते हैं कि मुल्क को इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में ऐसे मेंबरान मौजूद हैं जिन्हें इस्लाम का इल्म तक नहीं। क्या कहेंगे आप सर मौलाना साहब को इस बात पे? के पास खबर होगी जी, मेरे इत्तला के मुताबिक तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इस्लाम का पता नहीं है, क्योंकि इबादत दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे मजहब का बड़ा हिस्सा इबादत है, और मजहब बुनियादी तौर पे अखलाकियात और इबादत ही है। बाकी मौलाना जो अपने तौर पे तफसील जानना चाहते हैं, एक बंदा कारी कुरान भी हो और वो हदीस का भी दौरा हदीस भी किया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हर बंदे को दीन की उतनी समझ होनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है। बाकी आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करना है। मौलाना का बड़ा एहतराम है, लेकिन वो जिस तरह का निजाम चाहते हैं, जिस तरह की पार्लियामेंट चाहते हैं, शायद पाकिस्तान की मेजॉरिटी वो नहीं चाहती, इसलिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी उनको वोट नहीं देती। बिल्कुल ठीक।